नया वीडियो एक और नई बाइक के साथ। इसका हम वॉक अराउंड करेंगे, क्विक राइड करेंगे और उसके सारे स्पेसिफिकेशंस और सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आज बाइक है होंडा की CB350। हम इसको हाइनेस के नाम से भी जानते हैं, मतलब होंडा हाइनेस CB350 350 सीसी की बाइक। मेनली अगर बात करें तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक के लिए ये बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स है इसमें से, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या ये सच में क्लासिक 350 के लिए कॉम्पिटिटर है या नहीं है, हम उसकी भी बात करेंगे। स्टार्टिंग से शुरू करें तो ऐसा कुछ लुक आता है सामने से। फुल LED हेडलैम्प है इसका। यहाँ पे क्रोम का स्ट्राइप्स है और ये जो कलर है आप देख रहे हैं ये ब्लैक नहीं है, ये अपने गाड़ी के पेंट स्कीम से मैच करता है। तो ये भी ग्रे है, मैट ग्रे में, और ये ब्लैक है मीटर। तो ऐसा कुछ है। मैं आपको LED दिखा दूँ एक बार, लाइट। इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, मतलब नाइट की विजिबिलिटी में एक बार क्लिपिंग डाल दूंगा नाइट की भी। ये फ़िलहाल लो बीम पे है, तो हम हाई बीम पे करके देखते हैं एक बार। ऊपर वाला जो सेक्शन है ये लो बीम है और ये नीचे वाला हाई बीम है। ये स्टॉक चालू रहेगा, मतलब फ़िलहाल अब मैंने गाड़ी चालू भी नहीं की है तो हेडलैम्प चालू हो चुका है, वो ऑलवेज़ ऑन है। और फिर बात आती है टर्न सिग्नल्स पे, तो ये सिर्फ मतलब ये भी ऐसे ही ग्लो करते हैं। तो अगर हम इस पर इंडिकेटर्स दे देंगे टर्न सिग्नल्स तो ये एक ही ब्लिंक होगा इस तरह से। तो ये ऐसा है। ये जिसकी उसकी पसंद हो सकती है, पता नहीं मतलब ये कितना अच्छा रहेगा नहीं, बट ये ऐसे अगर नॉर्मल हो तो ये ऑलवेज ग्लो करते रहेंगे। देन व्हेन इट कम्स टू फेंडर, तो ये प्रॉपर मेटल का है, प्लास्टिक नहीं है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और नीचे आते हैं तो ये अपना टिपिकल फ्रंट टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशंस है और फिर दोनों तरफ से ये रिफ्लेक्टर्स है, इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। और जब बात आती है टायर्स की, तो ये है, वो साइड्स दिखा दूँ, 190/90। तो ये इसका सेक्शन मतलब 100 सेक्शन के है। ऑब्वियसली मतलब अच्छे खासी है, क्योंकि 100 सेक्शन फ्रंट में मतलब इट्स नाइस वन। एंड अगर ब्रेक कैलिपर्स की बात करें तो ये मतलब रेगुलर्स की तरह नहीं है। अगर आप देख सकते हो निसिन की ब्रांडिंग है इस पर, तो निसिन के ब्रेक कैलिपर्स है, ब्रेम्बो या वाइब्रे ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे अगर मतलब वही हम बोल सकते हैं कि 2 पिस्टन कैलिपर ही है यहाँ पे। मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूँ तो ये एक सिलेंडर है और ये दूसरा वाला है। तो 2 पिस्टन निसिन के कैलिपर्स, ब्रेक कैलिपर्स, विच इज़ अगेन गुड थिंग। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं होंडा की जो आप अगर नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि मतलब हाँ, इट्स नॉट एज सिमिलर टू अदर्स। बट ये कहीं कहीं निगेटिविटी भी मतलब निगेटिव पॉइंट भी बन जाएगा। अगर ये आप ये पॉइंट देखोगे, ये वाला नट इधर से भी, तो ये अपने नॉर्मल रेंज या फिर स्पेयर से नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर आप अदर बाइक का देखोगे तो वो अपना टिपिकल बाहर आया हुआ एक्सल रहता है। अगर थोड़ा पीछे में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ड्यूअल हॉर्न है, विच इज़ गुड। हम एक बार हॉर्न सुना के देखते हैं कैसा है, विच इज़ क्वाइट लाउड, मतलब अच्छा खासा है। बट मैंने मेरे 220 से अगर कंपेयर करो तो वो बहुत लाउड है। बट नाइस टू लाइक सी, बिकॉज दिस इज़ अ ड्यूअल हॉर्न। एंड आप याद रखोगे कि मतलब ये बाइक अगर आप मतलब यहाँ पे रेडिएटर वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एयर कूल्ड है, नॉट ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड, नथिंग। दैट्स वाई मतलब उसी की वजह से होंडा ये इस बाइक को इतने कम प्राइस में लॉन्च कर पाया है।
So here it is, it's power plant, the main very important unit of this bike. 348 cc air cooled single cylinder engine, which produces 20 bhp power. मतलब पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं बट अप्रॉक्स 20 है, और 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है. दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू इंजन एंड होंडा की रिलायबिलिटी तो है ही, मतलब नो डाउट. इट कम्स विथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 1 डाउन 4 अप, इसी पैटर्न में है ये. नाइस टू सी, मतलब एज अ मतलब क्रूज़र बाइक के लिए अगर आप देखोगे तो हील एंड टो शिफ्टर दोनों मिलते हैं हमें, नॉट कि जस्ट फ्रंट वन. सो अगेन नाइस वन. यहाँ पे आपको इंजन का कार्ड दिखेगा. सो आई इट इज़ लाइक स्टॉक वन, नॉट आफ्टर मार्केट. थोड़ा ऊपर आते हैं तो फिर ये फ्यूल टैंक है. यहाँ पे ऐसा होंडा का एम्बलम है क्रोम में, अच्छा दिखता है. और फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो फिर ये 15 लीटर्स का है. अच्छी खासी रेंज देता है. ये इसका माइलेज अप्रॉक्स मतलब कंपनी क्लेम करती है 45 तक. सो अच्छी खासी रेंज मिलेगी इससे. और ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शेप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ देने की कोशिश की है, तो टक इन होने में मतलब अग्रेसिव नहीं है, बट अपने जो नीज है वो अच्छी तरह से टक होंगे. और अगर थोड़ा सा पीछे आए तो फिर ये बैटरी पैनल है. ये मैट ग्रे में है, पूरा मेटल है अगेन. यहाँ पे क्रोम सराउंडिंग, रेड बैकग्राउंड, और अच्छा दिखता है. थोड़ा पीछे आते तो फिर ये सीट है, स्प्लिट सीट है. तो इसको कवर चढ़ा है तो इसलिए वो सिंगल सीट लग रही है. तो अच्छा कंफर्ट है, मतलब आप देख सकते हो, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड. और ये बैकरेस्ट, मतलब ये जो चीज़ें है, ये बैकरेस्ट है. ये साइड में जो पैनियर्स का जो लगा हुआ है, सैडल स्टे, सॉरी नॉट पैनियर्स, सैडल स्टे लगा है दोनों तरफ से. तो ये आफ्टर मार्केट है, मतलब ये बाइक के साथ नहीं आता, ये एज एन एक्सेसरी है. ये बैकरेस्ट वगैरह सब, तो ये मतलब प्रॉपर टूरिंग बनाने की कोशिश है, विच इज़ अ क्वाइट गुड. अच्छा सपोर्ट मिलता है इससे बैकरेस्ट को. तो एंड अगर पीछे आते तो मतलब ना वही है कि स्प्रिंग सस्पेंशन है दोनों तरफ से. तो पीछे के टायर की अगर बात करें तो ये 130 70 18 इंचेस, सामने वाला 19 है, ये 18 है, ये 130 सेक्शन का है. और डिस्क ब्रेक अगर बात करें तो सेम, मतलब वही है, निसिन का कैलिपर, ये निसिन के ब्रेक्स, ये सिंगल पिस्टन. सामने वाला डिस्क ब्रेक की अगर साइज़ मैंने बताई नहीं होगी तो वो है 310 mm, और ये है 280 mm, और ड्यूअल चैनल ABS. और बाय द वे मैंने अगर बताया नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा फीचर है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल. तो इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है. और जब अगर बात करें रियल की, तो मतलब इस गाड़ी में ये पूरी जगह ऑल ऑफ द लाइट्स आर LED, नॉट अ सिंगल हैलोजन इज यूज्ड. सो टेल लैम्प और टर्न सिग्नल्स पूरे के पूरे LED है. आई विल शो यू वंस. ये ब्रेक लगाने पे कुछ इस तरह ग्लो होता है, और जब टर्न सिग्नल की बात आती है तो ये इस तरह से आता है. ऐसा है. तो अब हम बात करेंगे स्विच गियर्स की. और स्विच गियर्स जैसे कि आप देख सकते हो, हाई एंड मतलब होंडा की जो बिग विंग के अंडर जो भी व्हीकल है उनमें इसी लेवल के स्विचेस आते हैं, विच इज़ अ क्वाइट गुड, मतलब प्रीमियमनेस है उनमें, अच्छा खासा फिट एंड फिनिश है. तो मैं स्विचेस भी बता दूँ. ये किल स्विच है, मतलब किल हो जाएगा, ये नॉर्मल है, और ये जब दबाओगे तो गाड़ी सेल्फ लेगी. आई विल गिव यू अ डेमो.
तो ये है तब किल है, ये नॉर्मल है। जब ये दबाओगे तो एक थोड़ा सा बज़ ऐसे साउंड आएगा, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब आप जस्ट इसको नीचे पुश करना और आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और आपको ऊपर दबाओगे तो किल हो जाएगा। और ये है हैज़ार्ड, इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी दिखता है हैज़ार्ड्स ग्लो करेंगे। तो ये है ये इस तरफ इतना ही है। फिर आते हैं इस तरफ, तो ये अपना टिपिकली हाई बीम लो बीम है। अंदर पुल करोगे तो हाई बीम जाएगा, यू कैन सी एट द फ्रंट, तो अंदर की तरफ। और बाहर पुल करोगे तो पूरा हाई बीम है। सी मतलब मैं बाहर की तरफ पुल कर रहा हूँ, और अंदर पुल करोगे तो ये पास हो जाएगा। और अगर ये चारों बटन जो आप देखोगे तो ये है अपना इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है डिजिटल, तो इसको कंट्रोल करने के लिए है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब कोई अगर एक्सप्लेन भी ना करे तो भी समझ आएगा। ये अप जाने के लिए, जो डाउन जाने के लिए, ये बैक का है, और ये वैल्यू चेंज करने के लिए या फिर इंटर दबाने के लिए। और ये है हॉर्न, मतलब थोड़ा सा अपनी नॉर्मल अगर अदर बाइक्स का अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलेंगे, बट अगर मतलब होंडा के बाइक्स में ऐसे ही आता है। हमारा नॉर्मली कैसा है कि इंडिकेटर यहाँ पे होता है, टर्न सिग्नल, और हॉर्न नीचे होता है। तो अगर आप नए हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये टर्न सिग्नल है, इसको अंदर, और ये राइट वाला, तो ऐसा है। और यहाँ की बात करें तो मतलब आपको लगेगा ये थोड़ा सा मेरी तरफ झुका हुआ है हैंडल, तो ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हैंडल बार राइज़र लगे हुए हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ पे नज़दीक से देखो तो ये जो पार्ट है, ये हैंडल बार राइज़र बोलते हैं इसको। ये हैंडल बार राइज़र लगाया हुआ है कार्बन रेसिंग कंपनी की तरफ से, कंफर्ट के लिए इसको लगा हुआ है। शायद उन्हें लगता होगा कि ज़्यादा हैंडल बार रीच करने के लिए उनको ज़्यादा आगे झुकना पड़ रहा है, सो इस वजह से उन्होंने हैंडल बार रेजर लगा के हैंडल को अपनी तरफ मोड़ दिया है। तो ये एक मॉड है इसमें। तो अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ पे पूरे मतलब ब्लैक लाइट पे बैकग्राउंड में इसके सब लाइट्स हैं, और ये स्पीडोमीटर है। मैं एक बार आपको वेलकम कैसे होता है दिखा दूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, तो जैसे कि आप आपने यहाँ पे देखा, ये देखो इको मोड है, एबीएस है, यहाँ पे इंजन चेक लाइट आता है। इको मोड मतलब वो जब बस आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये एबीएस है, जो कि गाड़ी आप जब राइड करने लगोगे उसके कुछ देर बाद वो बंद हो जाएगा। ये अपना न्यूट्रल है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, मतलब ये खाली न्यूट्रल है, गियर पोजीशन इंडिकेटर ये है इसमें। ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये टी मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल है। और ये आप ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ पे इसी के बाजू में सिंबल आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूँगा वो। और जब बात करते हैं इसकी, तो ये सिर्फ स्पीडोमीटर है, हमें आरपीएम मीटर नहीं मिलता इसमें। बाकी अगर ये छोटा सा जो डिस्प्ले है इसमें देखेंगे तो ये गियर पोजीशन इंडिकेटर है, उसके साइड में ये टाइम दिखा रहा है। फिर ये जो है ई और एफ, मतलब ये फ्यूल लेवल है पूरा। तो अभी 3 लाइन है उसमें फ्यूल, और ऊपर दिखा रहा है बैटरी वोल्टेज। तो मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे ये जो 4 बटन्स हैं, या फिर यहाँ पे भी है ये दोनों, अगर आपको दिख रहा है ये 2 बटन, तो इन दोनों में मतलब या तो आप ये यूज़ करो या तो आप ये यूज़ करो, इसमें से आप चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको देखो मैं चेंज करता हूँ। ये देखो मैं डाउनवर्ड दबा रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो टोटल ट्रिप कितना है, 3196 किलोमीटर्स। और नीचे दबाऊंगा तो ट्रिप ए है वो 0 है, ट्रिप बी है 1714 किलोमीटर्स। उसके बाद ये किलोमीटर पर लीटर, मतलब ये ओवरऑल आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है उसका। उसके बाद ये है ट्रिप ए एवरेज, मतलब वो बताएगा कि आपके ट्रिप ए का माइलेज कितना निकल रहा है उसके हिसाब से, तो ये वो है। उसके बाद रेंज, हाँ ये रेंज भी दिखाता है आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, उसके हिसाब से ये रेंज बताएगा। तो ये रेंज अभी के लिए बता रहा है कि 199 किलोमीटर ये, और अभी और जा सकता है। और ये है बैटरी वोल्टेज विच इज़ 12.3। तो ये सब है। उसके बाद जैसे कि मैं बोल रहा था, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए यहाँ पे लाइट है। तो ये दोनों में से ना मैं नीचे वाला जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा थोड़ा सा, ये देखो लाइट ऑन हो गया यहाँ पे। तो आप इस ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ भी कर सकते हो। मतलब इस प्राइस पॉइंट में ऐसे फीचर्स मिलना
मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दिया है, मतलब ये वेलकमिंग फीचर है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम इसको अगेन लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ये चला जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस मीटर में, आप वो चेंज कर सकते हो इन दोनों बटन्स की मदद से। मैं इनको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ। देखो अब ये ऑन हो गया, इको मोड ऑन। ठीक है, अब मैं नीचे का बटन दबा दूँ तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब आपको अगर टाइम रीसेट करना है तो ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा 57 पे, फिर ये ऑर्डर है, फिर रीसेट बोलेंगे, फिर बैटरी वोल्टेज पे आएगा। तो इन दो बटन्स की मदद से आप इसमें की पूरी इंफॉर्मेशन जो सेट रीसेट सब कर सकते हो। तो मतलब इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट कंसोल होके भी इतने सारे फीचर्स देना, मतलब बहुत बढ़िया बात है। और सबसे अच्छी बात, मतलब और एक बात है जो, हाँ, जो मतलब आजकल की सारी बाइक्स में आने लगा है, यहाँ पे ये चार्जिंग का पोर्ट है यहाँ पे यूएसबी के लिए। तो आप ऑन द गो अपने डिवाइसेस और गैजेट्स चार्ज कर सकते हो। सो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखता है। हाँ, अब मैं अगर क्लच की बात करूँ तो ये स्लिप असिस्ट क्लच आता है इसमें। काफ़ी लाइट है, मतलब आप एक फिंगर से भी इसको पुल कर सकते हो। तो ये स्लिप असिस्ट क्लच है, बहुत लाइट वेट है, तो आपको गियर शिफ्ट्स करने में बहुत आसानी होगी। तो इस सेगमेंट में ये फीचर मिलना, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। सो वी शुड अप्रिशिएट दिस। इंजन की अगर फिट एंड फिनिश देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब होंडा है तो वो आएगा ही। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंजन का जो ऑयल लेवल इंडिकेटर है, मतलब बाकी गाड़ियों में हमारे इसमें यहाँ पे होता है बहुत सारी, मतलब बट वो अभी यहाँ पे है। और ये देखो, मतलब पूरा क्रोम फिनिश का लीड है उस पर होंडा की बैजिंग, और ये जो पूरा जो बाकी का ब्लैक है ये मतलब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में बहुत ही अच्छा लगता है। इज़ वेरी गुड। ये साइलेंसर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैटकॉन, ये कवर उसका, और ये फुल्ली क्रोम में अपना एग्जॉस्ट है। तो इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। बाकी अगर ये फुट पैक की बात करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फिनिश के हैं, बढ़िया क्वालिटी के। ये स्प्रिंग है इसमें, और वो कितनी रोबस्ट है ये उसके आवाज़ से ही पता चल रहा है। तो अभी सीट हाइट की बात करेंगे तो फॉर रेफरेंस इस गाड़ी का सीट हाइट जो है वो 850 का है, और माई हाइट इज़ 5 फीट 7, 5'7". तो आप देख सकते हो मेरे दोनों तरफ से फुट्स वेल प्लांटेड है, तो इस हाइट के लिए सीट हाइट ज़्यादा नहीं है। इट इज़ वेरी गुड। वेट की बात करें तो ये 180 kgs का है इसका, तो इट्स नॉट अ बिग, आगे पीछे मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी वेट को अगर हम रॉयल इनफील्ड के साथ कंपेयर करें तो रॉयल इनफील्ड का तो 200 kgs के अराउंड होता है, तो ये तो उससे कम ही है। तो ये अगेन एक प्लस पॉइंट है इसके बारे में। तो अगर आप राइडिंग पोजीशन की बात करोगे तो अच्छी खासी राइडिंग पोजीशन है, मतलब बहुत ही कमिटेड भी नहीं है और बहुत रिलैक्स भी नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे हैंडल बार राइजर भी लगा है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हैंडल राइडर की तरफ आ चुका है और कंफर्ट और भी बढ़ा है। अगर मैं इस लोअर ट्रायंगल की अगर बात करूँ तो जो कि राइडिंग पोजीशन में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो बहुत कुछ ऐसा, मतलब रियर सेट फुटपैक्स है ऐसी भी बात नहीं की, फॉरवर्ड ही बोलेंगे इसको, क्लासिक, मतलब रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक है उसकी तरह, और ऐसे हम बैठे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए या फिर सिटी राइड्स के लिए कुछ प्रॉब्लम है। तो अच्छी खासी सीटिंग। तो अभी हम पिलियन के सीट का कैसा पोस्चर रहेगा जब राइडर बैठा हुआ है वो देखेंगे। तो आप इजीली डायरेक्टली बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हो कि पीछे की सीट पे बैठ के भी मैंने मेरे दोनों तरफ से, मतलब अब एक तरफ से नहीं देख सकते बट मेरे दोनों तरफ से फुट प्लांटेड है ज़मीन पे। तो अब अगर मैं फुट ऊपर नहीं लूँ तो बैक्स पे रख के, तो इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिटिंग पोजीशन नहीं है, बहुत ही कंफर्ट है। इवन दो हमारे दोनों के बीच में बहुत सारा स्पेस है, मतलब अगर इवन आपके पास अगर बैकपैक है तो भी आप इजीली कंफर्टेबली दोनों भी राइडर और पिलियन कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। और एक एड ऑन इसमें ये हुआ है कि मॉडिफिकेशन के तौर पे जो पिलियन के लिए जो बैक रेस्ट है
वो बहुत ही फायदेमंद है। मतलब मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि लोअर बैक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ह्यूमन बॉडी का राइडिंग के वक्त, जिसमें ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए सपोर्ट है हमारे पास। तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। यस, वी कैन डेफिनेटली राइड ऑन दिस विद राइडर एंड पिलियन।